भाई मुझे लगा कि PS4 बेचने के बाद मेरी जो लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन कल रात लाइफ ने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। ये जो फ़ोन अभी आप लोग देख रहे हो, यही मेरा कैमरा था, यही मेरी एडिटिंग मशीन थी और यही मेरी एक यूट्यूब की दुनिया थी। लेकिन भाई कल रात ये इतनी बुरी तरीके से गिरा है ना कि इसकी डिस्प्ले पूरी तरीके से डैमेज हो गई और कुछ स्क्रीन पे दिखा नहीं रहा है। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या मेरी कंसिस्टेंसी इसकी वजह से टूटेगी या नहीं। आज का व्लॉग बनाना कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन जो हुआ उसका व्लॉग बनाना भी बहुत ज़रूरी था। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि पिछले कुछ दिनों से मेरी लाइफ अपनी ट्रैक पर आ रही थी। PS4 बेचा, मम्मी को उसके पैसे दिए और अपनी EMI 5500 रुपये की चुकाई, और मुझे लग रहा था कि अब कंसिस्टेंसी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, लेकिन लाइफ को कुछ और ही मंजूर था। कल रात जब फ़ोन गिरा तो मुझे लगा कुछ नहीं हुआ होगा, चलो इसको चल के उठाते हैं। और जैसे ही उठा के देखा कि उसकी पूरी स्क्रीन ब्लैक हो चुकी थी और किनारे से जो स्क्रीन थी वो पूरी टूट चुकी थी। और उस समय मेरे दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि फ़ोन टूट गया है, लेकिन ये सवाल आया कि साला अब व्लॉग कैसे बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई महंगा DSLR नहीं है, ना ही आईफोन है और ना ही कोई एक्स्ट्रा फ़ोन है। मेरे पास जो है बस यही है। अगर सच बताऊं तो फ़ोन टूटने से ज़्यादा दुख इस बात का है कि पिछले 1 महीने से जो मैं कंसिस्टेंसी बना रहा हूं यूट्यूब पे, कहीं वो टूट ना जाए। और मुझे लगता है कि हर क्रिएटर को इस बात की फीलिंग होगी कि जब आपके पास रिसोर्सेज कम हो तो उस चीज़ की वैल्यू और ज़्यादा हो जाती है। मेरी कंसिस्टेंसी टूटने के डर से मैं कल रात को ही अपना फ़ोन लेकर एक लोकल शॉप पर गया और उनसे जब पूछा कि इसका ओरिजिनल फ़ोल्डर और जो लोकल फ़ोल्डर है वो कितने का है, तो उन्होंने लोकल के बारे में बताया कि लगभग 2000 रुपये का ये फ़ोल्डर पड़ेगा और ओरिजिनल आपको पड़ेगा 6500 रुपये का। तो मैं सोचा कि मेरी कंसिस्टेंसी ना टूटे तो मैं फ़िलहाल के लिए 2000 रुपये वाला फ़ोल्डर लगवा लेता हूँ। और अब सबसे बड़ी बात ये भाई कि मेरे पास उस टाइम पे सिर्फ 1100 रुपये अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो मैं वापस घर आया, मैंने मम्मी से पैसे लिए थोड़े से, फिर वहाँ वापस गया और अपना फ़ोल्डर वगैरह एक्सचेंज करवा कर दोबारा से अपने फ़ोन को वापस लेके आया। और भाई पूरी रात मेहनत करके अपना व्लॉग एडिट किया और उसे आज के लिए शेड्यूल कर दिया। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अभी मुझे कमेंट्स में बेवकूफ़ बोलोगे, लेकिन ये मेरे फ़ोन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मैं जा रहा हूँ अपनी इस लोकल स्क्रीन को ओरिजिनल में कन्वर्ट कराने, यानी कि इसके ऑथराइज्ड स्टोर जा रहा हूँ जहाँ पे ये स्क्रीन रिप्लेस होगी। तो चलो गाइज, देरी न करते हुए अब चलते हैं वीवो के ऑथराइज्ड स्टोर, जहाँ पर पता चलेगा कि अभी और कितना पैसा लगना बाकी है और कितना समय वहाँ देना होगा। चलो चलते हैं। तो ये देखो, ये दिया रेडी हो गई है और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वीवो के ऑथराइज्ड सेंटर। इतना मेकअप काय कर लिया? पागल हो गया, तैयार हजरतगंज जा रहे हैं, तैयार ना हो। तो हजरतगंज में कौन सा क्या बहुत अच्छी चीज़ रखी है? चल भाग, मैकडोनल्ड्स कौन जाएगा। तो भाई 2000 रुपये का तो कल रात में खर्चा करके आई थे और अब इनका कहना है कि चलो मैकडोनल्ड्स चलते हैं। और अभी पता नहीं है कि वहाँ पे कितना ज़्यादा खर्चा होना है, कि इसकी ओरिजिनल स्क्रीन कितने तक की पड़ेगी, क्योंकि लोकल शॉप वाले ने तो एक एस्टिमेट अंदाज़ा बताया था कि 6500 रुपये तक लगेंगे। लेकिन अब वहाँ चल के देखते हैं कि मतलब कितना खर्चा अभी देना बाकी है और क्या समय है। और भाई मैंने और दिया ने यहाँ पहुँचने के बाद बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे हमें बहुत कुछ खाने पीने को फ्री में मिल जाएगा। और भाई इस मशीन से हम लोगों ने एक एक कप कॉफ़ी पी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी। और फिर हमने यहाँ पे अपने नंबर आने का वेट किया। और भाई सामने लगी स्क्रीन में आप देख सकते हो कि कौन सा नंबर चल रहा है और आपका नंबर कितनी देर में आएगा। सामने जहाँ पर वीवो सेंटर लिखा है वहाँ पर आपके फ़ोन सबमिट होते हैं। और यहाँ अभी 5 घंटे लगने थे, इसलिए हम लोग अपने घर वापस आ गए। वैसे तो भाई वीवो की जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और लगभग 5 घंटे उन्होंने मांगे थे। तो कल मैं फ़ोन जमा करके आया था उनके पास और ठीक 10 बजे उनका एक कॉल आया कि आपका फ़ोन रिपेयर हो गया है और आप कल मॉर्निंग में 10 बजे के बाद कभी भी आके अपना फ़ोन रिसीव कर सकते हो। और भाई अब मैं तुम्हें स्टोर के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ जो तुम्हारे स्टोर विजिट को और ज़्यादा स्मूथ कर देगा। तो भाई सबसे पहले जब भी आप स्टोर पे पहुंचते हो तो आपको एक टोकन नंबर जनरेट करना होता है अपने फ़ोन से स्कैन करके। तो मेरे पास एक दूसरा फ़ोन था, क्योंकि ये फ़ोन तो टूटा ही था, तो उससे मैंने एक वहाँ पे QR दिया होता है। आप उस QR को स्कैन करके अपना मतलब जो भी जैसे रिपेयरिंग है या आपको कोई पार्ट्स मतलब ख़रीदना है तो उसमें आप लिख के और वो एक OTP देते हैं। उसको फिल करने के बाद आप उस टोकन नंबर को जनरेट कर सकते हो। और टोकन नंबर कुछ इस तरीके का होता है, R081 समथिंग कुछ इस तरीके का होता है। मेरे को 81 मिला था और वहाँ पे जो नंबर चल रहे थे लगभग 35 के आसपास नंबर चल रहे थे, तो मुझे कुछ घंटे के हिसाब से बैठना पड़ा था। लेकिन मैं वहाँ भी नहीं बैठा था, मैं घर चला आया था सीधा।
और जैसे ही आपका टोकन नंबर जनरेट हो जाता है तो फिर वो वहाँ से आपको बुलाएंगे सामने से कि भाई 081 या कोई भी आपका नंबर हो सकता है। तो फिर आपको जैसे ही वो बुलाएं आपको उनके पास जाना है और आपसे पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है, तो फिर आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताओगे और एक डॉक्यूमेंट वगैरह होता है, उसको थोड़ा सा फॉर्म फिल करने के बाद आपसे वो क्या नाम है वर्चुअली साइन लेते हैं। वो जो टैब होता है उसके ऊपर ऐसे स्क्रीन पे साइन लिया जाता है, 2 बार साइन लिए जाएंगे, उसके बाद में वो आपका फ़ोन सबमिट कर लेंगे। देन उसके बाद में आपको रिसिप्ट मिल जाएगी और उसी रिसिप्ट को दिखा के आप अपना फ़ोन भी दोबारा वापस ले सकते हो। और अगर कभी कभी भीड़ कम होती है तो 1-2 घंटे में भी काम हो ही जाता है, लेकिन मेरे सिनेरियो के अंदर ये था कि 5 घंटे का टाइम उन्होंने बोला था और इतना समय था भी नहीं और स्टोर की क्लोजिंग भी अप्रॉक्स 7 बजे के आसपास हो जाती है, तो बैठने का तो कोई सवाल ही नहीं था। एक भाई देखो जेन्युइन बात मैं तुम्हें बता दूं, जैसे कि कभी भी तुम ऐसे सर्विस सेंटर वगैरह जाते हो तो कोशिश करना कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स या तुम्हारी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं या कोई भी तुम्हारी एल्बम है, फ़ोटोज़ हैं, तो उनको सबसे पहले किसी और ड्राइव में करके रख लेना, क्योंकि उस फॉर्म के अंदर एक चीज़ मेंशन होती है जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आपका डाटा रिमूव हो सकता है, परमानेंटली फॉर्मेट हो सकता है। तो इस चीज़ का एक खास तौर पे ध्यान रखना, पहले से ही करके जाना, वहाँ पे जाके आपको ये चीज़ पता चलेगी तो हड़बड़ी में फिर आप क्या क्या चीज़ डिलीट करते फिरोगे ना। तो ये पहले से ही ध्यान में रखना कि आपको एक अलग ड्राइव के अंदर अपना जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो कर देना है, देन उसके बाद उनको फ़ोन सबमिट करना है। अगर देखा जाए मेरे सीन के अंदर क्या हुआ, मेरे सीन में ऐसा तो कोई कोई इंपॉर्टेंट फाइल थी नहीं, बस मेरा एक जो ये वाला व्लॉग था इसके कुछ शॉर्ट्स पड़े हुए थे, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं उन्हें ऐसे फ़ोन सबमिट करके आ गया। और लकीली मेरे फ़ोन का कोई भी डाटा या कोई भी ऐप ऐसे उड़ा नहीं, फॉर्मेट नहीं हुआ। मेरे पास जो मैं उनको दे के आया था, मेरे सारे ऐप्स और सारा फ़ोन वर्किंग में है, अभी भी मुझे वैसा ही मिला। अब करते हैं सबसे मेन बात कि मुझे अब दोबारा फ़ोन बनवाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा। तो देखो ऐसे मैंने जब ऑनलाइन प्राइस चेक किया था अपने फ़ोल्डर का, स्क्रीन रिप्लेसमेंट का, तो अप्रॉक्स 7,000 रुपये दिखा रहा था, लेकिन लकीली अभी कुछ ऑफ़र चल रहा है तो मुझे वही स्क्रीन लगभग 5600 रुपये के आसपास पड़ी और 295 रुपये के आसपास उन्होंने सर्विस का चार्ज लिया। तो ये एक अलग से भी मुझे खर्चा झेलना पड़ा। और भाई मेरी राय आप लोगों को हमेशा यही रहेगी कि कभी भी मेरी वाली गलती ना करना कि एक दिन की कंसिस्टेंसी टूटे तो आप अपना 2,000-3,000 रुपये का नुकसान झेलो। मैं नहीं कहूँगा कि आपका पैसा खर्चा हो, लेकिन अगर आपके पैसे से ज़्यादा आपका गोल इंपॉर्टेंट है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप पैसे की तरफ भागो। अगर आपका गोल इंपॉर्टेंट है तो आप उसकी तरफ बिल्कुल प्रायोरिटी उसे दें। और भाई इस इंसिडेंट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ बार बार मेरा टेस्ट ले रही है और मुझे लेकिन एक चीज़ पता है कि मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। और भाई मेरा टारगेट तो तुम लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि मैं पिछले कई व्लॉग्स से आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि मुझे इस चैनल पर जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। और मेरे भाई जब भी ये टारगेट हिट होगा तो मैं इस फ़ोन को देख के ज़रूर याद करूँगा कि इस चैनल की 1000 सब्सक्राइबर की जो जर्नी है वो कितनी ज़्यादा मुश्किल रही। और मेरे भाई आज ना ही मेरे पास कोई महंगा कैमरा है और ना ही कोई आईफोन है, बस एक सपना है और देखते हैं कि ये सपना मुझे कहाँ तक लेके जाता है। और मेरे भाई अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देख लिया है और इस चैनल पर आप नए हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस व्लॉग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर देना, क्योंकि ऐसे ही रियल लाइफ स्ट्रगल मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।